1,72,000 करोड़ का बजट जो है पेश हुआ है, तो कैसे उन चीज़ों को पूरी जगह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किन किन चीज़ों में हमें विकास देखने को मिलेगा? जो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य का बजट है उसको अगर मैं देखना चाहूँ तो नीति, निवेश, निर्माण और नवाचार का बजट मानूंगी। चैम्बर भवन का निर्माण होने का मतलब है कि बस्तर के व्यापार को बढ़ावा देना। तो बस्तर का क्षेत्र है, वहाँ पे व्यापार थोड़ा सा कम है। उसका कारण ये है कि एक तो नक्सलाइट का था, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। कैश फ्री इलाज के बारे में मैंने सुना कि कैश फ्री इलाज के बारे में काफ़ी कुछ आज के बजट में जो है बोला गया है। स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण जब होगा तो हम दोनों चीज़ को सार्थक कर पाएंगे कि हमारा भारत स्वदेशी भारत, 2047 में पूर्ण विकसित भारत। और ये जो बजट है, हम चाहते हैं कि सरकार मातृ योजना का बजट थोड़ा बढ़ाए और ताकि उनको सुविधा मिले। तो अगर महिलाएं इस रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से हमारी भारत की जीडीपी बढ़ेगी। कि 20 करोड़ रुपए नशा मुक्ति केंद्र के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया, तो उससे हमारी महिलाओं को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही राहत मिलेगी। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आज है 24 फरवरी 2026 और आज ही के दिन छत्तीसगढ़ का बजट जो है रिप्रेजेंट हो चुका है और इसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं, काफ़ी सारी नीतियां बनाई गई हैं महिलाओं के लिए, उद्योगों के लिए, व्यापारियों के लिए और जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसके लिए भी। और इस समय हम आ चुके हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिलाओं के साथ बातचीत करने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये बजट आपके लिए क्या लेकर आया है। और इस समय हमारे साथ यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी महिला समूह भी उपलब्ध है, इनसे बातचीत करते हैं आज के बजट को लेकर। तो मैम, आज फरवरी 2026 में पूरे 2026 का बजट जो है रिप्रेजेंट हो चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम 2026 के बजट की बात करते हैं तो ये बजट ऐसे समय में आया जब पूरा देश व्यथित है। तो इसमें आज का जो हमारा बजट संसद में पेश हुआ है, जो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य का बजट है, उसको अगर मैं देखना चाहूँ तो नीति, निवेश, निर्माण और नवाचार का बजट मानूंगी। क्योंकि इसमें हर समुदाय वर्ग, और चाहे व्यापार की बात हो, आम जनजीवन की बात हो, छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की बात हो, इन तमाम चीज़ों को लूँगी। तो ये जो हमारा बजट है बिल्कुल छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। 1,72,000 करोड़ का बजट जो है पेश हुआ है, तो कैसे उन चीज़ों को पूरी जगह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किन किन चीज़ों में हमें विकास देखने को मिलेगा? इस बार का जो बजट है वो पिछले बजट से 11.12% एक्स्ट्रा हमारा बजट वो हुआ है। तो इस बजट में अगर हम देखेंगे तो मुझे तो सबसे बड़ी जो चीज़ व्यापार, चूँकि हम लोग छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होगा तो इससे हमारे व्यापार में सुगमता होगी, पहली चीज़। और दूसरी जो चीज़ है कि बस्तर में चैम्बर भवन का निर्माण। तो चैम्बर भवन का निर्माण होने का मतलब है कि बस्तर के व्यापार को बढ़ावा देना। क्योंकि हमारा जो उसका कारण ये है कि एक तो नक्सलाइट का था, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, और वहाँ पे जो वन संपदा जो है ये व्यापार को वृहद शिखर पर लेकर जाने वाला है। तो निश्चित रूप से इसमें हमारी वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो बजट जो है, उनके जैसा कि हम लोगों ने ये सोचा है, मतलब मोदी जी ने कहा है कि 2047 में हमारा भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये जो है भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, 50%। तो अगर महिलाएं इस रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से हमारी भारत की जीडीपी बढ़ेगी और हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसमें एक चीज़ जो मैंने देखा है इसमें बजट में कि 250 महतारी सदन बनेंगे। इसका मतलब ये दिख रहा है कि जहाँ महिलाएं बैठेंगी, विचार करेंगी, तो कुछ चीज़ें निकल के आएंगी और हमारा जो भारत है स्वदेशी भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जहाँ महिलाएं इकट्ठी होंगी, घर घर में रोजगार उपलब्ध होगा, तो स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण जब होगा तो हम दोनों चीज़ को सार्थक कर पाएंगे कि हमारा भारत स्वदेशी भारत, 2047 में पूर्ण विकसित भारत, और 50% हमारी जो महिलाएं हैं जो रोजगार के लिए आगे आ रही हैं। तो सोचिए, आज पुरुष हैं कर रहे हैं व्यापार की दिशा में, और 50% अगर महिलाएं रोजगार करती हैं तो भारत आर्थिक रूप से बिल्कुल संबल होगा। तो ये बजट बेहतरीन बजट मानती हूँ मैं। कैश फ्री इलाज के बारे में मैंने सुना कि कैश फ्री इलाज के बारे में काफ़ी कुछ आज के बजट में जो है बोला गया है और उसके लिए भी अलग से बजट निकाला गया है। उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, स्वास्थ्य जो होती है हर इंसान की नीड होती है, जैसे रोटी, मकान और स्वास्थ्य। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए अगर जिस तरीके से हमारे बजट में लागू किया गया है तो निश्चित रूप से चाहे महिलाओं के आंगनबाड़ी के बच्चों के स्वास्थ्य की बात हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि 300 करोड़ के करीब हमारी आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए में दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो
पीढ़ी जनरेशन है जो हमेशा कुपोषित रहती थी, वो अब एक स्वस्थ जनरेशन के रूप में आगे आएगी। और स्वास्थ्य की बात जहाँ तक आप कह रही हैं, तो स्वास्थ्य के लिए शासन के बजट में जो लाया गया है वो निश्चित रूप से अच्छे मानसिकता को दर्शाता है। मैम, महिलाओं और बेटियों को लेकर भी काफ़ी कुछ आज बजट में जो है डिस्कशन हुआ, उनके लिए भी काफ़ी सारी जो है नीतियाँ आई, काफ़ी सारे बातचीत हुई, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, महिलाओं के लिए जो भी नीतियाँ आई हैं उससे निश्चित ही महिलाओं का विकास होगा, क्योंकि हर महिला चाहती है कि मैं घर से बाहर निकल कर कुछ अपने लिए अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो जो सरकार ने सोचा है उनके लिए, उससे बच्चियों को भी और महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। बेटियों को क्या कुछ लाभ देखने को मिलेंगे? उनको जो 1.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं जो योजना में, तो उससे निश्चित ही उनको काफ़ी एक मतलब आधार मिलेगा, उससे बहुत सहयोग मिलेगा उनको। नशा को लेकर भी आज बजट में काफ़ी कुछ बातचीत हुई, मैम ज़रा उसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को जानकारी दे दीजिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि महिलाएं अपने घर में जो नशे से पूरा देश डूबा हुआ है, ये तो सभी जानते हैं, और महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। उनकी घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, सारी चीज़ें और उनके पास उतना आर्थिक सपोर्ट भी नहीं होता है कि वो नशा मुक्ति केंद्र में अपने लोगों को दे सकें। तो ये जो अभी हमारे बजट में आया है कि 20 करोड़ रुपए नशा मुक्ति केंद्र के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया, तो उससे हमारी महिलाओं को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही राहत मिलेगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो बजट आया है उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अपने आप को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस करेंगी। भाई, मातारी योजना जो भी सरकार ने लागू की है बहुत अच्छी की है। इससे महिलाओं को बहुत सुविधा हो रही है। घर में उनको उपकरण की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मशीन हो गया कुछ भी, तो बिन सोचे इंस्टॉलमेंट पे मातारी योजना का जो पैसा आता है उससे रिकवर कर सकती है महिलाएं। और ये जो बजट है, हम चाहते हैं कि सरकार मातारी योजना का बजट थोड़ा बढ़ाए और ताकि उनको सुविधा मिले। तो जैसा कि आपने देखा, हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स की महिलाओं से बातचीत की और उन्होंने हमें इस बजट को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई। और उनका मेन एम ये भी था कि बजट और गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी नीतियाँ होती है जो कि आम जनता के लिए बनाई जाती है, लेकिन वो आम जनता तक पहुँच ही नहीं पाती है। काफ़ी सारी ऐसी नीतियाँ होती है जिसका पूरी तरीके से आम जनता बेनिफिट नहीं उठा सकती है। तो इन चीज़ों की नॉलेज आम आदमी को होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बजट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।